हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि देश की सुरक्षा का प्रभावी केंद्र बनेगा नया सैन्य हवाई अड्डा। और ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात बोली है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आज एक बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत की रक्षा तकनीक पर दुनिया भर को अब भरोसा होने लगा है। भारत ने बीते साल 13,000 करोड़ के रक्षा उत्पाद व उपकरणों का निर्यात भी किया है, जिसे 40,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अगर हम बात करें कि एक समय ऐसा था जब भारत हथियारों में सबसे बड़ा आयातक देश होता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आयात में बहुत ज़्यादा प्रतिशत की गिरावट आई है और उसके बाद भारत अब 60 से ज्यादा देशों में अपने रक्षा उपकरणों का निर्यात भी करता है। पिछले 8 वर्षों में भारत रक्षा उत्पादों का निर्यात जो है वो 8 गुना बढ़ा भी है। और उन्होंने गुजरात को डिफेंस इंडस्ट्री का केंद्र बनाए जाने की भी बात कही है। उन्होंने बोला कि जो आत्मनिर्भर भारत की योजना चल रही है उसमें ये एक पॉजिटिव विजन के तौर पर देखा जा सकता है। और रक्षा क्षेत्र के बजट का 68% भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कई अफ्रीकी देशों के साथ साथ यूरोप और अमेरिका से भी भारत रियल टाइम एक्सेस ऑफ इंडियन सैटेलाइट डाटा साझा कर रहा है। इस दौरान मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाए गए ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का उद्घाटन भी किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। अब इन्हें टोटल वोट मिले 7,897, थरूर को वोट मिले 1,072, 416 वोट जो है वो अमान्य घोषित कर दिए गए। और 24 वर्षों बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है। इससे पहले जब इसका चुनाव किया गया था 1998 में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था और उसके बाद अब ये चुनाव हुए हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वही शशि थरूर अपने मुखर भाषणों के लिए, बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं और ये हमेशा से कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की मांग भी करते रहे थे। और उन्होंने चुनाव हारने के बाद मुलाकात करी थरूर जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और उनके साथ मिलकर पार्टी को नई दिशा, नया रूप और नया संगठन के लिए आगे बढ़ने में सहयोग देने की बात कही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय छात्रों और नागरिकों को फौरन यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है और यह भी बोला गया है कि अगर आप यूक्रेन अभी जाने की सोच रहे हैं तो आप अपना जो आपने एक कह सकते हैं कि तैयारी कर रखी है यूक्रेन जाने की, उसको आप अभी रोक दीजिए, क्योंकि एक एडवाइजरी जारी की गई है। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया गया है और ये एडवाइजरी यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित की है। उन्होंने उल्लेखनीय खेरसान इलाके से रूस द्वारा अपने हजारों नागरिकों को बड़े पैमाने पर निकाले जाने के बीच युद्ध और भीषण होने की आशंका जताई जा रही है। मतलब ये तब निर्णय लिया गया है भारतीय दूतावास की तरफ से जब रूस ने वहां से अपने नागरिकों को हटाया है, यानी कि वो कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। रूस द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की भी आशंका जताई जा रही है। बढ़ती तनातनी के बीच भारतीय दूतावास की इस एडवाइजरी ने यहां बचे कुचे भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। दूतावास ने युद्ध शुरू होने से पहले समय समय पर भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए कई बार एडवाइजरी जारी की है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता, गुतरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने बुधवार को साफ कहा कि कोई भी कारण या घटना किसी भी तरह से आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती है। आतंकवाद एक बुराई है और आज भी दुनिया में इसके लिए कोई स्थान नहीं है।
आतंकवाद से लड़ाई वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। गुतरेस मुंबई के होटल ताज में 26/11 के आतंकी हमलों के बलिदान हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मुंबई हमले को आतंकवाद के सबसे बम्पर कृत्यों में से एक बताया है। हमले के शिकार 166 पीड़ितों को आज का हीरो करार दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र सरकार ने किए कई फेरबदल, अरमाने गिरधर बने रक्षा सचिव। केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तरीय नौकरशाही में कई फेरबदल किए हैं। इस क्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अरमाने गिरिधर को नया रक्षा सचिव बनाया गया है। वह आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि वह 31 अक्टूबर को अजय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद रक्षा विभाग के सचिव का पदभार संभालेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय गिरधर की जगह नई सड़क और परिवहन सचिव होंगी, जबकि वित्तीय सेवा विभाग में सचिव संजय मल्होत्रा नए राजस्व सचिव होंगे। भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी मल्होत्रा के स्थान पर वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव होंगे। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मृत्युंजय कुमार नारायण जोशी के स्थान पर नए महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होंगे। भारत लाएगा राष्ट्रीय पर्यटन नीति, किशन रेड्डी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत देश और दुनिया के सामने इस साल राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 लाने की योजना बना रहा है, ताकि पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षित, कलात्मक, जिम्मेदारी और सतत विकास हो। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति, विरासत, सत्कार, लोकाचार और पर्यटन स्थलों को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करने का G20 में भारत की एक साल की अध्यक्षता एक अहम मौका होगा। अध्यक्षता की अवधि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक होगी। रेड्डी ने बुधवार को पर्यटन पुलिस के राष्ट्रीय सम्मेलन में जोर देकर कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि G20 सम्मेलन में आने वाले सभी 400 विदेशी मेहमान वापस जाते हुए अपने साथ भारत की खुशनुमा यादें लेते जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक पूरे देश में होगी, यह हमारे लिए बहुत अहम अवसर होगा। नेक्स्ट न्यूज है, पहली बार 83 के पार रुपया। बुधवार को पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 83 के स्तर को पार कर गया। मंगलवार को यह 82 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था, लेकिन बुधवार को 60 पैसे और कमजोर होकर 83 पर बंद हुआ। बाजार में RBI की सक्रियता हाल के दिनों में बढ़ी है, इसके बावजूद रुपए की गिरावट को संभाला नहीं जा सका। ताजी गिरावट के लिए वजहें पुरानी ही हैं। पूरी दुनिया की मुद्राओं के सापेक्ष डॉलर मजबूत हो रहा है। जानकार बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में अस्थिरता और पूरी दुनिया में निवेशकों का टूटता भरोसा दो अन्य वजहें हैं जो रुपए के मूल्य पर असर डाल रहे हैं। मुद्रा बाजार के जानकारों ने बताया कि RBI की तरफ से कोशिश हो रही थी कि रुपए को कुछ समय तक 82 रुपए 50 पैसे के स्तर के आसपास रखा जाए। नेक्स्ट न्यूज है, सभी नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए जाएंगे हेलीपैड। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में बनने वाले सभी नए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ हेलीपैड होंगे, जिससे आपात स्थिति में तत्काल मदद मुहैया कराई जा सकेगी। राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्री के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंधिया ने यह जानकारी दी है। उधर घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पिछले साल की समान अवधि की तुलना में सितंबर में 64.61% बढ़कर 1,35,00,000 हो गई है। घरेलू विमानन कंपनियों ने 70 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। DGCA ने के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त 2022 के 72.5% पैसेंजर लोड फैक्टर के मुकाबले विमानन कंपनियों को औसत PLF सितंबर में 77.5% रहा है। नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है कि रूस में शामिल यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में यूक्रेन के सम्मिलित 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया है। पुतिन का आदेश गुरुवार से प्रभावी हो गया। लुहांस्क, डोनेट्स्क, जपोरिजिया और
खेरसान में जनमत संग्रह कराकर रूस ने उन्हें इसी महीने खुद में शामिल किया है। नए फैसले के तहत इन 4 क्षेत्रों में नियुक्त प्रशासनिक प्रमुखों को आपात अधिकार दिए गए हैं। पुतिन ने कहा कि रूस की सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कठिन कार्य किया जा रहा है। जो लोग युद्ध के मोर्चे पर लड़ रहे हैं और जिनका वहां जाने के लिए अभ्यास चल रहा है, उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनका महान देश और उनके लोग समर्थन में पीछे खड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला का इस्तीफा। ब्रिटेन में लिज ट्रस सरकार में पैदा हुई अस्थिरता के बीच बुधवार को भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पद स्वीकार कर गलती की थी, अब उस गलती को सुधार लिया है। सुएला गोवा में जन्मे पिता और तमिल मूल की मां की संतान हैं। उन्होंने ब्रिटेन की गृह मंत्री के रूप में केवल 43 दिन कार्य किया। इस दौरान भारतीय वीजा को लेकर उनका बयान खासा विवाद में आया था, लेकिन उन्होंने भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि किए जाने के लिए बेसब्री जताई थी। इस्तीफा देने से पहले सुएला ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस से मुलाकात की और उनके साथ कुछ देर बातचीत की। माना जा रहा है कि सरकार की नीतियों के चलते सुएला ने पद से त्यागपत्र दिया है। ट्रस सरकार से वित्त मंत्री क्वासी क्वाटेग की बर्खास्तगी के महज 5 दिन बाद वरिष्ठ मंत्री सुएला के इस्तीफे ने ब्रिटिश सरकार को और ज्यादा अस्थिर कर दिया है। परमाणु ऊर्जा सहयोग की दिक्कतें दूर करने में जुटे भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का समझौता वर्ष 2008 में ही हुआ था, लेकिन कई तरह की अड़चनों की वजह से अभी तक इस समझौते का ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका है। अब जबकि यूक्रेन संकट की वजह से दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो परमाणु ऊर्जा सहयोग की राह की अड़चनें को दूर करने की भी गंभीर कोशिश शुरू की गई है। दोनों देशों के अधिकारियों के स्तर पर कोशिश की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में सकारात्मक प्रगति हो, ताकि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम शुरू हो सके। तो ये आज का 20 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।